वेलकम टू द साउंड ऑफ सोल, जहां आप अपने दिल की बात हमसे सुनते हैं, अपने आप से सुनते हैं और ये कभी-कभी सोचने को मजबूर होते हैं कि जो आपके आसपास हो रहा है, क्या वो सही है या गलत? इसका फैसला मैं नहीं, आप करने वाले हैं। तार्किक तौर पे आप करिए, मैं तो बस आपको सवाल दूंगा, सिचुएशन दूंगा। अब हाल फिलहाल में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे। आप सभी को याद होगा, राइट? और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी बना लिया, है ना? सबसे ज्यादा कैंडल्स जो जलाए गए थे वहां पे। एक्चुअली पैंडेमिक से पहले भी अयोध्या में दीपक जलाए गए थे, बट पैंडेमिक में नहीं हुआ ऐसा। और उसके बाद एक भव्य उत्सव मनाया गया और हुआ ये कि इस बार एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान तैयार हो गया। भारत के नाम अयोध्या में सबसे ज्यादा दीपक जलाए गए दिवाली के उपलक्ष्य में। अब सवाल ये उठता है कि इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से आपको, मुझे या हम जैसी मध्यवर्गीय जनता को मिला क्या? क्या मिला इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से? कुछ मिला हमें? ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला वैसे तो। बट देखने और नजरिए की बात यह है कि जिस वक्त लाखों करोड़ों रुपए अयोध्या के दीप उत्सव पर लुटाए जा रहे थे, करोड़ों की संपत्ति हो या फिर बाद में हम लोगों का दिया हुआ टैक्स या फूलों की माला जिस तरह से सजाई गई थी अयोध्या को, उसी वक्त हमारे देश के कई राज्यों में शीतकालीन वर्षा हुई थी। अब ये आपको पता है या नहीं, बट प्लीज चेक आउट द क्विंट। एक न्यूज़पेपर है जिसने ये बात मीडिया में डाली थी कि शीतकालीन वर्षा के वजह से भारत के कई राज्यों में फसलें जो हैं कंप्लीटली बर्बाद हो गई। किसानों की मेहनत पानी में मिल गई। कई लोगों के तो घर बार बिक गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया था। और ऐसा भी है कि जो खेत में उन्होंने बोया था, जैसे अनाज हो, जवार हो, ठीक है, इसी के साथ किसी ने मूंगफली, किसी ने गन्ना, किसी ने कॉटन, है ना, जिसे हम कहते हैं वाइट डायमंड, इसे भी बोया था। और गन्ना, कपास या जवारी, गेहूं पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा नुकसान तो सोयाबीन उगाने वाले फार्मर्स को हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों का पैसा कौन भरेगा? हाँ, सरकार ने, कई राज्यों की सरकार ने कहा है कि 1 लाख या 3 लाख मुआवजा मिल जाएगा। जो लोग मर गए हैं, जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है ना, उनको भी कुछ मुआवजा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में गवर्नमेंट का पैसा इतनी आसानी से नहीं आता। वो आता है ईएमआई पे। अब अगर 3 लाख भी हो तो उसको 6 महीने में, 10 महीने में, धीरे धीरे करके फार्मर्स यानी किसानों के बैंक अकाउंट में आता है। अब ये जो बैंक है गांव से इतनी कोसों दूर रहती है कि कभी कभी ना तो इनको अपडेट्स होते हैं कि पैसा आ गया है, बस किसी ने सुन लिया और तुरंत वो बैंक पहुंच गए। हमारे किसान भी बहुत भोले हैं, इनके पास ना तो कोई एंड्रॉयड फोन है अभी और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा। अब अगर पैसा आ भी जाता है तो बैंक वाला पहले अपना कमीशन मांगेगा, उसके बाद उनको कुछ पैसा देगा। अब अगर 3,000 भी महीने आता है तो फिर मेरे ख्याल से 1,000 तो ऐसे ही किसी और की जेब में चले जाता है और 2,000 शायद हाथ में आता है। फिर ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, क्योंकि वैसे भी कई राज्यों में ट्रैवलिंग अगर करना हो तो बस या जीप से करनी होती है, जहाँ पे उसका किराया और ज्यादा है। बहरहाल इसको छोड़िए। दीप उत्सव के दिन मेरे ख्याल से 4,000 करोड़ की संपत्ति, यानी 4,000 करोड़ के मल्टीप्लिकेशन करिए, मुआवजा करिए और फिर बाद में उसको थोड़ा बेनिफिट डाल दीजिए। तो मेरे ख्याल से हमारे देश ने दीप उत्सव के दिन कुछ बहुत बड़ी बड़ी वादे, कस्में, इरादे अयोध्या में करवाए। उसी के साथ कई लाखों रुपए जो हैं अयोध्या में बांट दिए गए। ठीक है। अब ये पैसा अगर इन लोगों के काम आता, किनके? किसानों के, जिन्होंने इतनी सारी मेहनत करके उनके पूरे खेत बर्बाद हो गए, तो शायद इनके लिए ज्यादा जरूरी होता। वैसे किसी ने सच ही कहा है,
जय जवान जय किसान, ये नारा तो आप सभी को याद होगा, है ना? जय जवान और जय किसान। बट यहाँ जो है ना, आज के तार्किक तार्किक रूप में और प्रेजेंट सिनारियो में ये नारा कंप्लीटली बदला जा सकता है। मरे हमारे जवान और आत्महत्या करे हमारे किसान, है ना? बॉर्डर पे वैसे भी हमारे जो सैनिक हैं, वो शहीद तो हो ही रहे हैं। क्यों? अब उसके बहुत रीज़न है, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे भी देख लेंगे उनकी हकीकत को भी। बट एट प्रेज़ेंट जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या इसके ज़िम्मेदार हमारी राज्य सरकार और हमारे राष्ट्र धरोहर मिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं लेना चाहते? क्यों वो हमेशा भागना चाहते हैं? क्यों वो हमेशा हिंदुत्व के पीछे छुपना चाहते हैं? क्यों वो हमेशा अपने हिंदू के नारे के पीछे छुपना चाहते हैं? क्या हिंदू का ये समाज इतना ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता कि किसानों के दुःख दर्द को दूर किया जाए? जिस समय शीतकालीन वर्षा हो रही थी, जिस समय किसान आत्महत्या कर रहे थे, जिस समय किसान रो रहे थे, त्राहि-त्राहि कर रहे थे, उनके ज़मीन, उनके मेहनत का मुआवज़ा मिल सके, उस समय जब वो रो रहे थे हमारे प्रधानमंत्री के लिए, वो चले गए अयोध्या दीप उत्सव मनाने। अरे भाई, जब तुम्हारे पड़ोस में भी अगर किसी की मौत होती है, कोई दुखी होता है, कोई बीमार होता है, तो आप मंदिर में नहीं जाते, आप अपने पड़ोसी का पड़ोसी होने का धर्म निभाते हो, उसकी अच्छाई का देखने का आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर आपके राज्य में या आपके देश के कई राज्यों में किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, रो रहे हैं मदद के लिए, और आप चले जाते हो टेम्पल के पीछे दीपोत्सव मनाने, ये पता नहीं कहाँ का प्रधान है। मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में राजा ज़्यादा अच्छे थे। उनके राज्य में वो भेष बदल के, आपने तो सुना ही होगा कहानी, कि भेष बदल के उनके मंत्री, संतरी, राजा अपने राज्य में घूमते थे और पता करते थे कि लोगों यानी जनता की क्या परेशानी है। यहाँ पे तो आजकल मीडिया इतना पावरफुल है कि ये खबर तो ज़रूर पहुँच जाती होगी कि हमारे किसान भाइयों का हाल किस तरह से है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि दीप उत्सव के पीछे दिया तो ऊपर रह गया, और जो नीचे दिए के नीचे जो अंधेरा है, वो अंधेरा हम किसानों का है ना? तो यही कहता हूँ कि मैं अपने सारे किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप मेहनत करिए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि पैंडेमिक में याद है आपको क्या हुआ था? पैंडेमिक में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। वायरस यानी कोरोना वायरस को भगाने के लिए कई लोगों ने एक व्यक्ति के आदेश पर दिए जलाए थे और प्लेट जोर जोर से बालकनी में बजाए थे। अगर कल को ये किसान अपना काम छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या इनकी आने वाली पीढ़ी तो ज़रूर छोड़ देगी किसानियत को। एग्रीकल्चर का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, ना ही एग्रीकल्चर कोई करियर या कोई ऑप्शन रहेगा। आगे जाके कोई किसान ही ना रहे, ठीक है? एंडेंजर्ड तो है ही अभी किसान, एक्सटिंक्ट भी हो जाएँगे किसान। और जैसे ही ये एक्सटिंक्ट हो जाए, हम, आप, उच्च श्रेणी हो या नीच श्रेणी हो या मध्यवर्गीय परिवार हो, सबको खाली पेट घूमना भी पड़ेगा और सबको खाली प्लेट। जैसे कोविड में आपने बजाया था, मैंने बजाया था, सब बजाते फिरेंगे और बोलते रहेंगे, कितना बदल गया इंसान, है ना? सो डू लिसन टू द साउंड ऑफ सोल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किस तरह से कहीं पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो किसी और राज्य में वहीं पर कई किसान अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसानियत है कि एक तरफ आपकी आधी से ज़्यादा जनता भूखी, गरीब और जॉबलेस है ना? भूखी, गरीब, जॉबलेस है, जो कि अपॉर्चुनिटी के लिए देख रही है, कहीं न कहीं जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरियाँ मिले, कहीं न कहीं उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए। वहीं पर आप दीप उत्सव मना रहे हो, करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो। किस लिए? हमारा टैक्स मनी, पता नहीं किस लिए। इसका सवाल तो सिर्फ आप, मैं तलाश कर रहे हैं। एंड अगर आपको मिलता है तो जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस। आई एम हियर ओनली लिसनिंग टू यू। दिल से दिल की बात ऑफ साउंड ऑफ सोल। Okay, and we'll meet you in the next episode. Till then, please do take care of yourself. और हाँ, थाली नहीं बजाना है, मेहनत करिए, खुद कमाइए और औरों को खुश रखिए। Till then, sayonara.